गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू अवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है LG 32 इंच LED टीवी की पावर सप्लाई, जिसको मुझे पावर ऑन करना है। तो सबसे पहले आप पावर सप्लाई को ध्यान से देख लीजिए। और इस तरह की बहुत सारी पावर सप्लाई आती है जो कि LCD और LED टीवी की आती है, जिसमें हमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की आवश्यकता होती है। और 12 वोल्ट 24 वोल्ट तभी प्राप्त होते हैं जब हम पावर सप्लाई को ऑन कर दें। तो पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई में दो सिरे दिए हुए होते हैं, एक होता है पावर ऑन का और एक होता है 3.3 वोल्ट यानी स्टैंड बाई वोल्ट का। यानी इस पावर सप्लाई में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर खाली पावर ऑन का सिरा दिया हुआ है। पावर सप्लाई को मैं आपको पलट कर दिखाता हूँ पीछे से। पीछे भी यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है वो प्रिंट है, कौन सा वायर किस चीज़ का है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जूम किया है, यहाँ पर 13.2 वोल्ट है और यहाँ पर पावर ऑन को सिरा ये वाला, ये पावर ऑन का सिरा है। और 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट का कोई भी स्टैंड बाई का यहाँ पर सिरा नहीं है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट इस पावर सप्लाई में नहीं है। तो यदि आपकी LED टीवी की पावर सप्लाई सेम है या फिर इससे मिलती जुलती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस पावर सप्लाई को हम कैसे ऑन करेंगे, तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस पावर सप्लाई को मैं यहाँ पर ऑन करके दिखाने वाला हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद मुझे इस स्मार्ट बोर्ड को इसके साथ जोड़ना है और इसलिए मुझे पावर सप्लाई को ऑन करना है। इस पावर सप्लाई के साथ जो मदरबोर्ड लगा होता है वो पुराना मदरबोर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये LG का ओरिजिनल मदरबोर्ड है, जो कि नॉर्मल मदरबोर्ड है, स्मार्ट नहीं है। यही इस पावर सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ था और यह मदरबोर्ड पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होने के बाद आउटपुट में 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई को भेजता है और 3.3 वोल्ट पहुंचने के बाद पावर सप्लाई ऑन हो जाती है और 13 वोल्ट आउटपुट में देती है। तो 13 वोल्ट आउटपुट में कैसे देती है ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर से यहाँ पर हम पावर सप्लाई की वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लगाई है पावर केबल को पावर सप्लाई की जैक में। मेन पावर केबल को लगाते हैं पावर बोर्ड में और अब वोल्टेज को चेक करेंगे। ब्लैक प्रोब को करते हैं पावर सप्लाई के ग्राउंड पर और रेड प्रोब को हम टच कराएंगे 13 वोल्ट का जो सिरा है वहाँ पर चेक करते हैं। तो 13 वोल्ट का सिरा है यहाँ पर। आप डिजिटल मल्टीमीटर पर ध्यान से देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8.8 वोल्ट आ रहा है। लाइट ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। 8.8 वोल्ट। पावर सप्लाई को पलट कर रखते हैं और मैं तब आपको चेक कराता हूँ और जूम करके आपको प्रिंट भी दिखाऊंगा कौन सा प्रिंट है, कहाँ पर 8.8 वोल्ट आ रहे हैं। तो ब्लैक प्रोब को लगाते हैं पावर सप्लाई के ग्राउंड सिरे पर और रेड प्रोब को लगाएंगे हम 13.2 वोल्ट के सिरे पर। तो आप डिजिटल मल्टीमीटर पर देख पा रहे हैं 8.8 वोल्ट आ रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 13.2 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 8.8 वोल्ट। यहाँ पर यह पावर सप्लाई स्टैंड बाई में है अभी, इसलिए यहाँ पर 8.8 वोल्ट आ रहे हैं। लेकिन 3.3 वोल्ट का यहाँ पर कोई भी सिरा नहीं है और पावर ऑन का ही सिरा है, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। 8.8 वोल्ट खाली है। 8.8 वोल्ट को हम पावर ऑन के सिरे पर नहीं दे सकते, हमें चाहिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट यहाँ पर कैसे बनाना है अब आगे वो भी ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है DC टू DC बक कन्वर्टर, जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके कनेक्शन बता देता हूँ। ये इनपुट पॉजिटिव है, ये इनपुट नेगेटिव है। 5 से 15 वोल्ट इनपुट होता है यहाँ पर दोनों पर और इसका आउटपुट पॉजिटिव है। और यहाँ पर मैंने 3.3 वोल्ट का जंपर किया है, क्योंकि मुझे 3.3 वोल्ट आउटपुट में लेना है। तो अब DC टू DC बक कन्वर्टर के कनेक्शन यहाँ पर हम पावर सप्लाई के सिरों पर कर लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले लगाना है सिरों पर पेस्ट, जहाँ पर हमें कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड पर हमें लगाना है उसका नेगेटिव यानी ब्लैक वायर, नेगेटिव सिरा। और पॉजिटिव पर लगाना है हमें यहाँ पर 8.8 वोल्ट जहाँ पर आ रहा था और वहाँ पर 13.2 वोल्ट लिखा हुआ है, वहाँ पर लगाना है उसका पॉजिटिव। और आउटपुट पॉजिटिव हमें लगाना है पावर ऑन के सिरे पर, जहाँ पर पावर ऑन लिखा हुआ है, कोने वाला वायर। यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन करने के बाद फाइनली एक बार दिखाऊंगा। तो 3 वायर के कनेक्शन हमें करने हैं और 3.3 वोल्ट का जंपर हमने ऑलरेडी बक कन्वर्टर के जंपर पर कर दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगाया है 13.2 वोल्ट वाले सिरे पर, जहाँ पर 8.8 वोल्ट आ रहे हैं। और जहाँ पर 13.2 वोल्ट वाला सिरा है, जस्ट उसके नीचे ग्राउंड का सिरा है और उसके नीचे पावर ऑन का सिरा है। 2 बार से कनेक्शन समझ लीजिए।
यहाँ पर जो रेड वायर है, यहाँ पर रेड वायर मैंने आउटपुट वाला लगाया है पावर ऑन के सिरे पर, और दूसरे वाला है यहाँ पर ग्राउंड का सिरा, यहाँ से प्रिंट होकर यहाँ पर जा रहा है, और तीसरे वाला 13.2 वोल्ट वाला सिरा है जो कि मैंने इनपुट किया है बक कन्वर्टर को 8.8 वोल्ट। यहाँ पर आप कनेक्शन यहाँ भी देख सकते हैं। तो अब हम फाइनली टेस्टिंग करेंगे और रिज़ल्ट देखेंगे, रिज़ल्ट क्या आएगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कनेक्शन को कंफर्म कर लेता हूँ खुद भी। तो यहाँ पर लगभग सभी कनेक्शन ठीक है, यहाँ पर सभी कनेक्शन ओके है। मैं आपको फाइनली टेस्टिंग कराता हूँ। तो सबसे पहले रखते हैं यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर को, और उसके बाद लगाते हैं पावर सप्लाई में पावर केबल को, और पावर केबल को अब लगाएंगे पावर बोर्ड में, और डायरेक्ट बक कन्वर्टर पे हम 13 वोल्ट को चेक करेंगे, 13.2 वोल्ट आएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर 13.2 वोल्ट ओके आ रहे हैं, और स्टैंड बाई वोल्टेज यहाँ पर 3.2 वोल्ट जो कि बक कन्वर्टर आउटपुट दे रहा है। तो पावर सप्लाई में भी आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 13.2 वोल्ट ओके है, और स्टैंड बाई के लिए बक कन्वर्टर पर चेक करते हैं वापस से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3.2 वोल्ट यानी 3.3 वोल्ट ओके हैं। तो पावर सप्लाई में सभी वोल्टेज बिल्कुल ओके हो चुके हैं। यहाँ पर ये पावर सप्लाई स्टैंड बाई से प्रॉपर रिलीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर ये पावर सप्लाई ऑन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी LCD टीवी या फिर LED टीवी की पावर सप्लाई को मदरबोर्ड के बिना आप खुद से बक कन्वर्टर लगाकर और बिना बक कन्वर्टर के आप उसे स्टैंड बाई से रिलीज़ कर सकते हैं, यानी उसे पावर ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।